हेलो भाई लोग। इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है स्टीफन अभिक्रिया। ये काफ़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 12 का। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा कि स्टीफन अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टीफन अभिक्रिया साइड हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्टीफन अभिक्रिया साइड हेडिंग डाल दिया है। तो चलिए साइड हेडिंग डाल दिया हूँ तो इसका थ्योरी भी मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने इसका थ्योरी लिख दिया है। थ्योरी क्या है? एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन करा के प्राप्त यौगिक का भाप आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हम पूरा बेसिक से बात करेंगे, ठीक है। एल्किल, एल्किल मतलब आप लोग जानते होंगे, एल्किल मतलब आर, एल्किल समूह मतलब आर। इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। ये क्या है? एल्किल समूह। ठीक, हाइड्रोकार्बन। ठीक, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7, ये सभी क्या हैं? एल्किल समूह हैं। यहाँ पास कई लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पास 3 है, तो यहाँ पास एक खाली बॉन्ड रहता है ताकि यहाँ पास कुछ आके जुड़े। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड मतलब जैसे कि एल्किल है यहाँ पर CH3, C2H5, C3H7, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया CH3, ये एल्किल हो गया। अब साइनाइड, साइनाइड के बारे में भी कुछ अपन लोग समझ जाते हैं। साइनाइड का सूत्र क्या होता है? CN। क्या होता है? CN। कार्बन हमेशा क्या बनाता है? 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाता है साइनाइड का सूत्र। लेकिन यहाँ पास तो एक बॉन्ड खाली है, तो इसके जगह क्या जुड़ता है? एल्किल। जैसे कि एल्किल साइनाइड लिखा है तो एल्किल मतलब CH3, साइनाइड का सूत्र मैंने बताया C, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 4 बॉन्ड जुड़ता है। तो यहाँ पास 1 2 3 और इसके कले 4 और ये N। इसमें अपन लोग सभी के बॉन्ड कवर कर लिए हैं लगभग। कार्बन के भी 4 और हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो 3 बनाता ही है, तो ये हो गया। तो ये किसका सूत्र हो गया? एल्किल साइनाइड। ये क्या है? एल्किल, और ये क्या है? साइनाइड। साइनाइड मतलब ये CN, ऐसे भी लिख सकते हो CH3CN, ये यही है। तो एल्किल साइनाइड। ठीक, तो थ्योरी को ध्यान से समझिएगा। एल्किल साइनाइड को, एल्किल साइनाइड को मतलब अपने को एल्किल साइनाइड लेना है। एल्किल साइनाइड अभी मैंने आपको बताया क्या होता है इसका फार्मूला। एल्किल मतलब R, साइनाइड मतलब CN, तो ये हो जाएगा ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हो गया एल्किल साइनाइड। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड को, एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर, किसमें? ईथर, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा, अभिक्रिया कराएंगे। ईथर बोल रहा है या फिर एथिल एसीटेट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका, में विलय कर उसका किसका? SnCl2, SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन करा के। देखिए अपचयन मतलब, देखिए यहाँ पास आप हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करा के भी लिख सकते हैं, लेकिन अपचयन बस अगर आप लिखेंगे तो जो आपका पेपर जांच रहा होगा वो समझ जाएगा कि अपचयन मतलब यहाँ पास हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया है। तो यहाँ पास से हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को मैंने ब्रैकेट में रखा क्योंकि ये नवजात हाइड्रोजन है। अब ये अकेला तो नहीं रहता, तो इसके सामने में 2 लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल नहीं रहता, सिंगल इसके साथ अभिक्रिया कोई नहीं कर सकता, डबल चाहिए ही है। तो यहाँ पर या फिर डबल ले लीजिए या फिर 4 ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ये सिंगल नहीं रहता है ना, तो इसलिए अपन लोग ने इसको डबल ले लिया है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये हाइड्रोजन जब इसके साथ क्रिया करेगा ना भाई, तो ये कहीं ना कहीं तो इसके साथ जुड़ेगा। तो ये R तो जिसका तस रहता है, और ये CN
अब क्या करता है ये हाइड्रोजन, ये बोलता है कार्बन कि भाई मैं तेरे को अपने पास लूंगा दोनों हाइड्रोजन को, लेकिन ये नाइट्रोजन भी बोलता है कि भाई मैं भी लूंगा आपसे हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलता है कि भाई मैं ना तेरे पास जाऊंगा कार्बन, ना मैं तेरे पास जाऊंगा नाइट्रोजन, मैं सिर्फ दोनों के पास चला जाता हूँ एक एक। तो ये यहाँ से निकल के जाता है एक H इसके पास, तो ये बन जाता है CH, और ये H इसके पास जाता है तो ये बन जाता है NH। बात समझ में आई? अब यहाँ पास HH जुड़े तो यहाँ पास एक बॉन्ड तो गायब होगा ना भाई, तो यहाँ पास कितने बॉन्ड आ गए? डबल बॉन्ड। ठीक, अब क्या होगा, SnCl2 और HCl द्वारा अब चयन करा के प्राप्त यौगिक, मतलब ये जो प्राप्त यौगिक है इसका अपने को क्या कराना है? भाप आसवन। भाप आसवन मतलब H2O के साथ क्रिया। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं ये जो यौगिक अपने को प्राप्त हुआ उसको जस का तस लिख देता हूँ, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक, ये जस का तस मैंने लिख दिया। अब इसका अपने को भाप आसवन कराना है। भाप आसवन मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो लेकिन H2O को मैं HOH भी लिख सकता हूँ ना, HOH, H2O। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक, अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या अलग होगा, ध्यान से समझिएगा। ये R बेचारा जिसका तस रहता है R, ये CH तो ये CH। ठीक, ये बॉन्ड को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये R का R, CH का CH। अब यहाँ पास से ये जो O रहता है वो यहाँ से उड़ के ऐसे जाता है और यहाँ पास आ जाता है, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो RCHO। तो ये अपने पास क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसको ही क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अपने को यहीं प्राप्त करना था लेकिन बाकी सबको भी छोड़ नहीं सकते तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस, अब ये N, देखिए यहाँ पास से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन। तो ये H2 और यहाँ पास एक हाइड्रोजन बचा है तो NH3, N और ये 3 हाइड्रोजन तो NH3। तो अपने को प्राप्त क्या करना था? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो प्राप्त हो गया और यहीं क्या है? स्टीफन अभिक्रिया। ठीक, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएं। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट और ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। यहाँ पास ना R के जगह आप CH3 या C2H5 ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी एल्किल समूह के अंतर्गत आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।